बच्चों, अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, हम पेज नंबर 71 पे करेंगे आज सिंटेक्स क्वेश्चन। ठीक है, देखो पेज नंबर 71 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। व्हाई इज कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। ठीक है, पहले रिएक्शन में लेते हैं, इसकी रिएक्शन क्या है, उसके बाद बताएंगे आपको कि कौन कौन सा वर्ड आया इसमें और उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो क्या बोला हुआ है, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन देखो, इथेनॉल मतलब दो कार्बन साथ में करेगा, अल्कोहल मतलब अल्कोहलिक ग्रुप CH3 CH2 और OH। ठीक है भाई, इथेनॉल बन गया आपका। क्या कर रहे हो आप इससे, इथेनॉल किसको बना रहे हो, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, KMnO4। ठीक है, और क्या दे रहे हैं, इसको हीट दे रहे हो। ठीक है, इसी जगह आप K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो बेटा, और उसमें भी हीट देनी है आपको, ये भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो इससे क्या बनता है बेटा, आपका इथेनोइक एसिड बनता है। इथेनोइक एसिड CH3COOH बनता है। ठीक है, तो अब इसको देखो, रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को देखो आप। ठीक है, डिफरेंस कहां पे आ रहा है, इसमें क्या था, दो कार्बन बराबर है CH3 बराबर है। अरे यहाँ से क्या हो गया, H2 था यहाँ पे क्या है, H गायब हो गया यहाँ से, है ना। तो फर्क आ रहा है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पे, H हट के क्या लग गया यहाँ पे, O लग गया। ठीक है, तो अब आपने पढ़ा होगा, ये बहुत अच्छे से पता है आपको। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट में क्या हो जाए, कहीं से आके O अटैच हो जाता है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते नहीं बोलते आपसे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, वही तो पूछा है, क्यों बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इन द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। ठीक है, ऑक्सीजन इज एडेड टू इथेनॉल एंड हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम इट बाय अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, यहाँ पे KMnO4 और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट जो आप यूज कर रहे हो ना बेटा, ये क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जब दूसरे को धक्के से क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, उसमें धक्के से वो कुछ चिपका देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, आपके ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, देखो क्या आंसर में, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, hydrogen is removed and oxygen is added to ethanol, and such reactions are known as is added to ethanol, and reaction in which oxygen is added is called oxidation reaction. Hence given reaction is an oxidizing reaction. ठीक है भाई, ये आप लिख लो। ठीक है, हम लिख लोगे आप, बहुत ही सारे इसमें क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, a mixture of ethyne और oxygen is used for welding while air is not used। क्या बोलता है, इथाइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, C2H2, इसके साथ क्या करते हो बेटा, आप ऑक्सीजन को मिलाते हो और क्या करते हो, वेल्डिंग करते हो। मतलब कोई भी मेटल की चीज जो होती है टूट जाती है, लोहे की रोड टूट गई, उसको आप क्या कर रहे हो, लोहार के पास लेके जा रहे हो ना, वो क्या कर रहा है, सर करके उसमें क्या कर रहा है, उनको जोड़ दे रहा है, टांका लगा के दोनों क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है मेटल का यूज करके। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेल्डिंग बोलते हैं बेटा। तो क्या बोलता है, उसके लिए वो ऑक्सीजन गैस का ही, प्योर ऑक्सीजन का ही यूज क्यों करते हैं, वहाँ पे एयर का, सिंपल एयर का यूज क्यों नहीं करते। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सके, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो होता है क्या, आपका जो सिंपल जो एयर होती है ना बेटा आपकी, वो प्योर नहीं है। ठीक है, हमने दो चीज पढ़ी, एक कंबशन, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन पढ़ा ना, हमने पढ़ा नहीं पढ़ा। ठीक है, तो क्या बोलता है बेटा, उसमें क्या हमने क्या पढ़ा है, जहाँ पे जो फ्यूल है या जो कार्बन कंपाउंड है बेटा, ठीक है,
अगर उसका क्या है कंप्लीट बर्निंग नहीं हो रही है तो क्या होता है इसमें धुआं निकलता है ना, येलो फ्लेम निकलती है, वो क्या दिखाता है आपका कि फ्यूल का प्रॉपर बर्निंग नहीं हो रही, प्रॉपर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो आपकी जो एयर होती है ना बेटा, जो सिंपल एयर होती है उसमें ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर, बहुत सारी चीजें होती है इसमें, वो प्योर नहीं होती, ठीक है। तो उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता, वो पूरी जल नहीं पाती है, ठीक है। जब तक पूरी नहीं जलेगी क्या उसमें धुआं निकलेगा, काला धुआं निकलेगा, येलो फ्लेम, और जितनी हीट मिलनी चाहिए उस फायर से हमें उतनी हीट नहीं मिल पाती, उस वजह से जो मेटल पिघल के उसके चिपकना चाहिए ना वो चिपकेगा नहीं और आपका वेल्डिंग हो नहीं पाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, प्योर ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। प्योर ऑक्सीजन का क्या करो, प्योर फ्यूल आपका कंप्लीट बर्निंग होगी, इसकी कंप्लीट बर्निंग से क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, ठीक है। 300 400 के आसपास की अमाउंट किलो जूल की हीट निकलती है, किलो जूल की हीट निकलती है आपकी, उतनी आपको चाहिए होती है वेल्डिंग करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं प्योर ऑक्सीजन का यूज करते हैं, एयर का यूज नहीं करते, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन we use air in place of oxygen for welding, incomplete combustion take place, incomplete combustion takes place, incomplete combustion होगा भाई due to which उसके लिए क्या होगा, स्मोक एंड लेस अमाउंट ऑफ heat, less heat is produced, which is not sufficient for welding, it is not sufficient for welding. Hence we use oxygen because burning of oxygen give large amount of heat which is necessary for welding. ओके, ये आपका आंसर था। चलो इसके बाद नेक्स्ट पेज पे करते हैं क्वेश्चन आंसर बेटा। चलो बेटा देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 74 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे कहते हैं भाई, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या बोला हुआ है, अल्कोहल, ठीक है, दारू नहीं, इसमें कुछ का लगाओ OH ग्रुप लगाओ, ठीक है, वो अल्कोहल बेटा। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इसके पीछे COOH ग्रुप लगाओ, ठीक है। तो कोई कंपाउंड है बेटा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, मान लो यही है दोनों कंपाउंड में, ये कोई यही है, इन दोनों को आप एक्सपेरिमेंटली एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो भाई इसके लिए आपको लैब में टेस्ट करते हो आप, ठीक है, तो दिखा सकते हो टेस्ट करने के लिए, हमने ये टेस्ट किया, हमने ये टेस्ट किया, ठीक है। देखो टेस्ट, यहाँ पे अल्कोहल और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो क्या करो भाई टेस्ट करने के लिए फर्स्ट क्या यूज करो आप, लिटमस टेस्ट का यूज करो, आप सिंपल लिटमस टेस्ट यूज कर लो, ठीक है। जिसने भी चैप्टर 3 और सेकंड में ध्यान से पढ़ा है उसको तो ये पता ही है, हमने इसमें पढ़ा है, क्वेश्चन भी है इसमें, एक्सरसाइज क्वेश्चन में कि अल्कोहल है आपके पास और एसिड है, उन दोनों में आप लिटमस डालते हो तो आप क्या देखते हो भाई, अल्कोहल के केस में लिटमस का कलर चेंज नहीं होता, ठीक है, एसिडिक कलर में, एसिडिक केस में चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। तो वही आप उसी नॉलेज को आप यहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अपने दिमाग के ऊपर आपको कितना याद है कितना याद नहीं है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत इसमें थी नहीं वैसे, ठीक है। तो क्या बोलोगे, अल्कोहल लिटमस टेस्ट करते हैं तो हमें पता है कि जब लिटमस उसके अंदर डिप करते हैं कोई कलर में चेंज नहीं आता, वो वीक होता है, वो आंख से टूटता नहीं है, कलर चेंज करता नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, ठीक है। इस केस में कलर लिटमस के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा। इसमें क्या बेटा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड है ना, पता है आपको एसिड की पहचान क्या होती है, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, एसिड होते हैं, तो आप वही लिख लो, क्या बोलोगे, लिटमस, ब्लू लिटमस विल चेंज इनटू रेड, ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड कलर, चेंजेस इनटू रेड कलर, रेड मतलब खतरे की निशानी है भाई, इनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे खतरनाक होते हैं, स्किन जल सकती है आपकी, तो बिना टीचर के बिना गाइड के आपको लैब में इनके साथ चेक करनी नहीं लगती, ठीक है। चलो सेकंड क्या होता है बेटा आपको, और कोई टेस्ट बताओ, ठीक है, बहुत सारे हैं, तो बहुत 4-5 टेस्ट आपको कोई 2 लिख दो काफी है। तो सेकंड हम क्या करते हैं बेटा, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है।
ये तो इस चैप्टर में पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? अल्कोहल रिएक्शन करते हैं नहीं, नो रिएक्शन विल ऑक्यूर, नो रिएक्शन विल ऑक्यूर, इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा ये आपका अल्कोहल, ठीक है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड तो रिएक्शन करता है बेटा, है ना, करता है ना, क्या बनाता है आपका साल्ट, ऐसे हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड विल गिव, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स salt, water and कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये रिप्रोड्यूस करेगा, ये निकालेगा, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा। रिएक्शन में लिखते हैं बेटा, रिएक्शन में लिखा देते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH प्लस Na2CO3, ठीक है भाई, क्या बनेगा CH3 COO Na प्लस H2O प्लस CO, ये रिएक्शन आप अभी दिखा सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आप केमिकली आप इनको ऐसे चेक कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटली आप इनको ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है भाई, बहुत आसान थे, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये रिएक्शन में आपकी बैलेंस नहीं है, इसको आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे 2 लग जाएगा आपका और यहाँ पे आप 2 लगा के इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है भाई, ये बैलेंस होगी आपकी। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का इस पे, बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि बस पूछो, ठीक है। क्या है? व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है भाई, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं बेटा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ध्यान से नाम पढ़ो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, नाम से पता लग रहा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ से आया बेटा, ऑक्सीडेशन वर्ड से आ रहा है ना, आ रहा है ना ऑक्सीडेशन वर्ड से। ऑक्सीडेशन से क्या याद आ रहा है आपको, कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो बताओ क्या है क्वेश्चन, क्या है? व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। चलो बोलते हैं ना कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती ना, चोट खाने से आती है, वो ट्राई नहीं करना भैया, बादाम खा के काम चला लो या पढ़ के काम चला लो, पढ़ने से भी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इसमें क्या पूछा आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बेटा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से नाम आपको हिट कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग वर्ड किससे आया बेटा आपको, ऑक्सीडेशन से, उसमें क्या होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, जो किसी दूसरे सब्सटेंस में धक्के से ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और खुद रिड्यूस हो जा रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, सब्सटेंसेस which oxidize or add oxygen to other substance in chemical reaction are called oxidizing agents, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में ये क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस धक्के से ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दे हिमसेल्फ, और वो खुद क्या होते हैं बेटा, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। दे हिमसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, अंडरगोज रिडक्शन, खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, अंडरगोज रिडक्शन, ठीक है भाई। एग्जांपल तो अभी हमने पढ़े थे आपके, कौन से एग्जांपल थे, अभी पढ़े थे अभी, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा, पोटाशियम परमैंगनेट भी बोलते हैं। ये हो गए आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है भाई, काफी आसान था ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 76, ठीक है भाई। देखो भाई पेज नंबर 76 के बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, वुड यू एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट। चैप्टर नंबर 4 में ये टॉपिक है आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला, और इसकी रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन या सपोनिफिकेशन, सॉरी, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में, इसको अच्छे से कर लेना भाई। क्या बोलता है, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट, क्या बोलता है कि क्या आप डिटर्जेंट का सर्फ एक्सेल वगैरह जो यूज करते हैं उनका यूज करके आप बता सकते हो कि जो पानी है आपका वो हार्ड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है कि जब हम सोप्स के बारे में पढ़ते हैं तो सोप क्या होता है बेटा, सोडियम साल्ट ऑफ किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है ना सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो जब इसको आप क्या करते हो, रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, यहाँ पानी को पानी से धोते हो, तो आप क्या देखते हो, कहीं कहीं ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे क्या होता है बेटा
कि कितना साबुन लगा रहे कपड़े के आप, ठीक है, झाग नहीं बन रही है, ठीक है, कपड़ा दाग साफ नहीं हो रहा, चिकना चिकना हो जा रहा है बार बार, ठीक है, पानी डाल रहे हो, साबुन लगा रहे हो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक्चुअली होता है क्या, वहाँ पे जो वाटर होता है वो क्या होता है आपका हार्ड, क्या होता है बेटा आपका हार्ड वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर किस वजह से होता है बेटा, जो सोप होती है, ठीक है, उस पानी में जाएंगे, वहाँ पे क्या बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उस वाटर में, एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं इसको हार्ड वाटर। तो ये साथ जाएंगे बेटा, उसका रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है, और क्या बनाएंगे इनसोल्युबल, क्या बन जाएगा इनसोल्युबल सॉल्ट्स बनाएंगे, इसके मैग्नीशियम और सॉल्ट, इसके मैग्नीशियम और कैल्शियम में, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है झाग आपके बनते नहीं, कपड़ा आपका साफ नहीं होता, ठीक है। इस प्रॉब्लम सोप्स की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या क्या बनाया साइंटिस्ट ने बेटा, डिटर्जेंट बनाया, सफाई करके है उसमें क्या किया इसने कि वे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या करना है दाग को पटक पटक के पीटना ही है, उसको हटाना ही है कैसे न कैसे, उसको फर्क नहीं पड़ता भाई पानी कैसा है, सॉफ्ट है, हार्ड है, ठीक है, वो तो खुद ही बहुत हार्ड है, वो क्या करेगा सबको साफ कर देगा, ठीक है। तो डिटर्जेंट क्या करता है बेटा, यहाँ पे क्या बन रहा था कैल्शियम मैग्नीशियम के इनसोल्युबल सॉल्ट बन रहा था, इसलिए से साफ नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा आपका, ये क्या होता है सोडियम और सोडियम आयन की लॉन्ग चेन किसकी ऑफ साल्ट, कौन सा साल्ट सल्फोनिक, ठीक है, सल्फोनिक एसिड के साथ बन रही है, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे क्या था कार्बोक्सिल, यहाँ पे क्या है सल्फोनिक, ठीक है। अब इस वजह से क्या होता है बेटा, ये जो होता है ये इनके साथ रिएक्शन करता ही नहीं है और इनसोल्युबल प्रोडक्ट बनाता ही नहीं है वहाँ पे। तो जब ऐसा बनेगा नहीं तो क्या होगा, दाग आपका उसके कपड़े के ऊपर रहेगा नहीं रहेगा, हार्ड वाटर में कोई फर्क इसको पड़ेगा नहीं, इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट बनाएगा नहीं तो क्या होगा दाग को साफ कर देगा, ठीक है। बोलते हैं ना मम्मी माँ ने सिर्फ सर्फ एक्सेल का धुला था ना, तो वो ऐसे नहीं बोलते, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि ये क्या करता है बेटा आपको इनसोल्युबल प्रोडक्ट बनाता नहीं है, कपड़ा क्या एकदम से साफ हो जाता है, ठीक है भाई। चलो अब ये हमारा मार्कर अभी क्या कर रहा है, बोर्ड को एकदम से साफ नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसमें बेटा, तो देखो अब आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है बता सकते हो भाई हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर नहीं बता सकते, क्यों नहीं, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ बोर्ड डेटा ये चाहे पानी सॉफ्ट चाहे हार्ड हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों में सफाई करेगा, ठीक है। तो इसको यूज करके तो आप एटलीस्ट बता सकते हैं कि पानी आपका सॉफ्ट है या हार्ड है, तो क्या बोलोगे, नो वी कैन नॉट check if water is hard by using detergents because it works efficiently in both hard and soft water, in both hard and सॉफ्ट वाटर, दोनों में सही तरीके से सेम तरीके से सफाई करता है, तो इसको यूज करके तो आप एटलीस्ट बता सकते हैं कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। वो मतलब होता है जब आपका ये पानी में घुलता ही ना, ठीक है, दाग साफ नहीं होता तब पता लगता है कि आपको हार्ड वाटर है, ठीक है, वो पहचान होती है उसकी, लेकिन ये सब में हो जाता है, सबको सफाई करता है, इससे आप पता नहीं, ठीक है भाई। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसका,